एक 9 साल का बालक अपनी आँखों से कुछ ऐसा अपराध होते हुए देख लेता है जो उसको नहीं देखना चाहिए था। वह उन अपराधियों से कहता है कि मैं घर जाऊंगा, अपने माँ बाप से ये बात बताऊंगा और गांव वालों से ये बात बताऊंगा। जैसे ये बात वो अपराधी सुनते हैं, उस बच्चे के साथ ऐसा कृत्य करते हैं, ऐसी हैवानियत करते हैं जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई इंसान एक बच्चे के साथ ऐसा कृत्य कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय क्राइम तक। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला कानपुर की है। कानपुर आउटर का एक थाना पड़ता है नरवल कोतवाली। दरअसल मामला इसी थाना क्षेत्र का है। 7 फरवरी सुबह 10 बजे के आसपास नीलेश नाम का एक बच्चा अपने घर से गायब हो जाता है, जिसकी उम्र महज अभी 9 या 10 साल नहीं होगी। वो कक्षा 5 का छात्र है। उसकी माँ उसको खोजने का बहुत प्रयास करती है, मगर कहीं भी उसको नीलेश की कोई जानकारी नहीं मिलती है। उसके पिता संतोष एक राजमिस्त्री हैं और आज भी वो काम पर गए हैं। शाम को जब वो काम से घर वापस आते हैं, उनकी पत्नी बताती है, कहती है कि नीलेश आज सुबह से गायब है। मैंने उसको खोजने की बहुत कोशिश की मगर कहीं भी उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। जितेंद्र ये बात सुन के बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका बच्चा इकलौता होता है और आसपास के लोगों को लेके वो ढूंढने की कोशिश करता है। 3-4 घंटे गुजर जाते हैं ढूंढते ढूंढते, मगर नीलेश का कोई अता पता नहीं चलता है। तो पास में एक पुलिस चौकी होती है, पाली चौकी नाम होता है उसका। गांव के कुछ लोग और नीलेश के माता पिता वहां जाते हैं और चौकी इंचार्ज से कहते हैं कि साहब, मेरा बच्चा सुबह से गायब है। मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, कई घंटों तक ढूंढा मगर उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। चौकी इंचार्ज माँ बाप से पूछता है कि नीलेश का कोई फ़ोटो है तो वो मुझको दे दो, मगर नीलेश के माता पिता जहाँ ये कहते हैं कि उसका कोई फ़ोटो नहीं है, तो चौकी इंचार्ज इतनी लताड़ लगाता है, इतना डांटता फटकारता है कि गांव के कुछ लोग जो साथ में गए थे उसके माँ बाप वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद पुनः उसको खोजने का प्रयास करते हैं, मगर इस बार भी कोई सफलता नहीं मिलती है, कहीं भी उसकी कोई तलाश नहीं मिलती है। धीरे धीरे रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। गाँव के सभी लोग अपने अपने काम से खेतों को जाने लगते हैं, इधर उधर निकलने लगते हैं। तभी गांव के ही कुछ लोग, गांव से 500 किलोमीटर दूरी पे एक बाग होती है, तो वहाँ देखते हैं कि उस बच्चे की लाश पड़ी हुई है और उस पर कोई कपड़ा नहीं है। धीरे धीरे वहाँ कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पे आती है, घटना स्थल का मुआयना करती है। पुलिस जब देखती है कि उस लड़के के साथ इतनी जघन्य अपराध किया गया है, तो पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पहुंच जाते हैं और तुरंत ही डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। डॉग स्क्वाड अपनी सूंघने की क्षमता से उसके कपड़े पता करती है। कपड़े मिलने पे तुरंत ही उस बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस और भी ज़्यादा उस घटना स्थल का जब मुआयना करती है तो वहाँ पे कुछ शराब की बोतलें और गांजे के पैकेट मिलते हैं। तो पुलिस को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये कृत्य नशेड़ियों ने ही किया है। लमसम 72 घंटे बीत चुके होते हैं, मगर पुलिस को इस मामले की छानबीन में कोई जानकारी नहीं मिलती है। गाँव वाले आक्रोशित होकर चौकी का घेराव कर लेते हैं और नारेबाजी करने लगते हैं। पुलिस को ये भी डर होता है कि चुनाव का माहौल है, कहीं ऐसा ना हो ये मुद्दा राजनीतिक बन जाए। अब पुलिस उस इलाके के जितने भी नशेड़ी होते हैं, लमसम 10 या 12, उनको हिरासत में लेके पूछताछ करती है। उन्हीं में से एक नशेड़ी होता है जो पुलिस के सवालों में उलझ जाता है और पुलिस उसकी मदद से उन अपराधियों को तुरंत ही पकड़ लेती है। उन अपराधियों में एक होता है चंदन, एक का नाम होता है कुलदीप उर्फ पिल्ली और एक बबलू। ये तीनों बहुत ही ख़ास दोस्त होते हैं। कुलदीप उर्फ पिल्ली बहुत ही क्रूर इंसान होता है। उसके बारे में जब पुलिस पता लगाती है तो पता चलता है, गांव वाले बताते हैं कि एक दिन इसकी भैंस ने दूध नहीं दिया था तो इसने उसको इतना मारा कि वो मर जाती है। इतना क्रूर इंसान है वो। पुलिस अब इन तीनों से पूछताछ करती है तो आसानी से ये तीनों नहीं बताते हैं, मगर पुलिस जब शक्ति और दबाव से पूछताछ करती है तब ये तीनों अपना मुंह खोलते हैं और बताते हैं कि नीलेश
एक डंडे से साइकिल का टायर चलाते चलाते उस बाघ के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही कुलदीप, बबलू इनको देखते हैं तुरंत ही धर दबोचते हैं और उसके साथ उसके कपड़े उतार के कृत्य करने लगते हैं, दुष्कर्म करने लगते हैं। बारी बारी से ये तीनों उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। वो बच्चा छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, मगर ये 3 थे और वो अभी 9 या 10 साल का बच्चा था, तो उस पर ये तीनों हावी हो जाते हैं। और इन तीनों ने काफ़ी नशा भी कर रखा था। वो बच्चा कहता है कि अगर तुमने मुझको नहीं छोड़ा तो ये बात मैं अपने घर जा के बताऊँगा, अपने माँ बाप से बताऊँगा और गाँव वालों से भी बता दूँगा। जैसे ही ये अपराधी उसकी ये बात सुनते हैं तो पहले तो उसकी एक आँख फोड़ देते हैं, फिर दूसरी आँख में एक कील डाल देते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट में जो डंडा से वो खेल रहा था, टायर चला रहा था, वो डंडा उसके प्राइवेट पार्ट में पूरा घुसेड़ देते हैं। और फिर उसको पैरों से पकड़ के उस बाग में पेड़ों से लड़ाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा बुरी तरीके से उसको मारते हैं कि सुनने वाले की भी रूह कांप जाए। जब ये सारा घटनाक्रम पुलिस जानती है, उन तीनों अपराधियों को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश करती है और वहाँ से उनको जेल हो जाती है। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।